Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another most important video of the series. अब इसमें हम बात करेंगे रिटर्न रेशो पे। और बात शुरू करने से पहले मैं एक बात रिपीट करूंगा, इस बात को जहन में बिठा लीजिएगा और अच्छे से बिठा लीजिएगा कि रिटर्न्स का जो मसला है वो बड़ा सीरियस मसला है। और मेजॉरिटी को इसकी एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं है तो वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते फिर उसको सॉल्व नहीं करते और फिर उनका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जाता। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट्स जो आज आपको नज़र नहीं आ रही हैं और पहले पूरा पाकिस्तान उनको जानता था, उनके बंद होने का सबसे बड़ा रीज़न रिटर्न है। नाम नहीं ले सकता मैं, तो नाम लेने से बड़े मसले हो जाते हैं। तो रिटर्न एक बहुत सीरियस मैटर है और इसको इतना ही सीरियस लेना चाहिए, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में हो, चाहे आप जो है वो प्राइवेट लेवल कर रहे हो, चाहे आप वाइट लेवल कर रहे हो। और प्राइवेट लेवल में मेरे ख्याल से अगर तो प्राइवेट लेवल वाकई एक अच्छी सोच वाला प्राइवेट लेवल है, मतलब बहुत ही कोई यूनिक चीज़ बनाई हुई है, तो इतना ज़्यादा रिटर्न का इशू होता नहीं है। लेकिन फिर भी रिटर्न का मामला बहुत सीरियस है। अब इसमें चक्कर ये है कि एक्सपेक्टेशन क्या करें। एक बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो एक्सपेक्ट क्या किया जाए, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उन चंद लोगों में से हैं पूरे पाकिस्तान में जो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि उन्होंने लाखों शिपमेंट्स हैंडल की हैं और एक्सपीरियंस की बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में रिटर्न रेशो आपने एक्सपेक्टेड रखना है। जो मैं आपको दो फिगर बता देता हूँ, एक आइडियल और एक एक्सेप्टेबल। आइडियल वो फिगर होगा जो परफेक्ट, मतलब वाह क्या बात है वाली बात जो है ना वो हो जाएगी कि इससे ज़्यादा अचीव करना 1 to 2% मुश्किल पॉसिबल है। मतलब आइडियली आपने 10% अचीव करना है रिटर्न रेशो आइडियली। और मैंने इस कैटेगरी में, इसी चीज़ों में, इसी बिजनेस मॉडल में, ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर मैंने लोगों को भी अचीव करते हुए देखा है और अक्सर औकात खुद भी अचीव करके बैठा हूँ। और एक्सेप्टेबल कहाँ तक है, मतलब आप अपना बजट इतना खींच के चलो कि आपका रिटर्न अगर 20% भी हो जाए तो लॉस नहीं होना चाहिए। 10% में तो बहुत अच्छा मुनाफा होना चाहिए, 20% में आपको लॉस नहीं होना चाहिए। अब कोशिश तो ये होनी चाहिए कि 30% भी हो जाए कि उसमें रिटर्न में लॉस ना हो हमारा। लेकिन 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 आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में राइट नाउ 2023 जुलाई में ये बात कर रहा हूँ मैं कि राइट नाउ जो चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, लॉजिस्टिक के, सिटीज़ के, गांव देहातों के, एड्रेस के, लोगों के झूठ बोलने के, राइडर्स के झूठ बोलने के, कुरियर कंपनीज के झूठ बोलने के, फेक रिटर्न्स के, फेक रीजंस, जो भी चैलेंजेस हैं इस तरह के जो आपके कंट्रोल से बाहर है, उन चैलेंजेस का आपको मैक्सिमम मैक्सिमम इम्पैक्ट ये 10 से 20% के अंदर पड़ेगा। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर और बेशतर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़ा नुकसान करते हैं अपना, उनकी ये सोच उनकी वो ये कि अगर जब उनका 40% भी रिटर्न हो रहा होता है, 50% भी रिटर्न हो रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार ये कोरियर फेक रिटर्न दे रहा है। हाँ, कोरियर फेक रिटर्न दे सकता है, कभी कभी यार हो जाता है। राइडर है, हज़ारों राइडर होते हैं कंपनी के पास, इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत डिफरेंट क्लास है इसको मैनेज करना। लेकिन उसका सब मिला के, कुल मिला के आपका जो है वो 40-50% कोरियर रिटर्न नहीं करेगा। पॉसिबल ही नहीं है इतना फेक रिटर्न हो, कस्टमर इतना फेक मिले आपको। बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो आपके कंट्रोल से बाहर वाली चीज़ें हैं वो आपको 10 से 20% के दरमियान रखेंगी। और उसमें आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो 10% अचीव कर लेंगे, और थोड़ा सा ढीला करते हैं काम तो 20% कर लेंगे। लेकिन जो आपके कंट्रोल से बाहर चीज़ें हैं वो इतना इम्पैक्ट आपने देना है। इससे ऊपर अगर आ रहा है आपका 25% रिटर्न आ रहा है, 30% रिटर्न आ रहा है, 40-50% रिटर्न आ रहा है, 50% रिटर्न आ रहा है, तो आप कहीं पे सीरियस मिस्टेक कर रहे हो।
उस मिस्टेक को एटलीस्ट अपने जहन में एक्सेप्ट करो कि ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ और मैंने सही करनी है, ठीक है। और ये फिगर्स जो है ये बहुत कम लोग आपको बता सकेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वाकई क्वांटिटी में काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म का एक्सपीरियंस एक्सपोजर रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं। ये तो ज़हन क्लियर हो गया कि भाई 10 से 20% का आपने कैलकुलेशन करके चलनी है शुरू से कि इतना रिटर्न आएगा ही आएगा, और उसके बाद की कैलकुलेशन जो है वो आपको नुकसान देगी। इससे पहले आपको प्रेशर में नहीं आना, ठीक है। अब अगर आपने 10 से 20% का हिसाब नहीं लगाया और पार्सल रिटर्न होना शुरू हो गया और आप बोलो यार ये तो लॉस हो रहा है, तो वो लॉस नहीं हो रहा, आपने एक्सपेक्टेशन गलत रखी थी। जब एक्सपेक्टेशन बनने की सही होती है तो थोड़ा सा उसका टेम्परामेंट भी कंट्रोल में रहता है, थोड़ा प्रेशर भी होगा। अभी तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा चीज़ें देख के, पूरा कोर्स देख के, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन जब काम होगा, पैसा लगा हुआ होगा, एडवर्टाइजिंग में पैसा लग रहा होगा, रिटर्न विटर्न के मसले चल रहे होंगे, तो एकदम एक नया बंदा थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, घबरी सा हो जाता है, पैर फूल जाएंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे उसके। तो उसको आपने एक्सपेक्टेशन क्लियर रखनी है शुरू से माइंड की, और इस तरह से लेके चलते हैं। अब मूव होते हैं कि भाई रिटर्न्स के जो है वो रीज़न क्या है, ये क्यों होते हैं। सबसे पहले फेक रीजंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जो भी रीजंस हो, कुछ भी हो जो आपके कंट्रोल से बाहर है, 10 से 20% से ऊपर आपने नहीं जाना। 10 से 20% से ऊपर आप जा रहे हो तो आप कोई सीरियस मिस्टेक करो, उसको फ़ौरन रिजॉल्व करनी है। फेक रीज़न आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कोरियर की तरफ से मिल जाएंगे, कभी कभार एक आध निकलेगा इस तरह का सीन, 100 में से एक आध दो चार इस तरह से निकलेंगे, ठीक है। अब कस्टमर का चेंज ऑफ माइंड होगा। कस्टमर का चेंज ऑफ माइंड टोटली टोटली डिपेंडेंट होता है दो चीज़ों पे। वो एक, नंबर वन ये चीज़ के प्रोडक्ट बहुत घिसा पिटा हो, जो मैं इसके बाद प्रोडक्ट वाला पॉइंट है। दूसरा ये डिलीवरी बहुत लेट हो गई हो। तीसरा ये इम्पल्स बाइंग के बिजनेस में है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं या इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं जिस तरीके से हमने काम किया, तो ये बंदा थोड़े अभी ऑर्डर कर देता है, जज्बात में आ गए, थोड़ी देर बाद बोलता है, इसको एहसास होता है कि इसका फैसला गलत था, तो वो कैंसिल करा देता है। या अपने जहन में वो कैंसिल कर देता है कि पार्सल आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा, वो एक्सेप्ट उस टाइम कर चुका होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट एक वजह बनती है। प्रोडक्ट जी जो वजह जो है वो ये बनती है कि प्रोडक्ट अगर बहुत घिसा पीटा आपने लगाया है तो होगा क्या। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई घिसा पीटा प्रोडक्ट चला दिया। अब नाम नहीं लूँगा वरना लोग नाराज़ हो जाएंगे। वेंडर सप्लायर बहुत सारे लोग उस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो रखते हैं और लोग उस पर काम भी करते हैं। घिसे पीटे से मुराद प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, मतलब उसको रगड़ रगड़ के मार्केट ने निचोड़ दिया। अब उसमें से और कोई उसमें से चीज़ जूस वगैरह कुछ उसमें से नहीं निकल सकता, और उसमें कोई कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, बहुत सैचुरेट हो गया है, ठीक है। अब ऐसा प्रोडक्ट जब आप चलाओगे तो होगा क्या, होगा ये कि फेसबुक पे कस्टमर को नज़र आया, कस्टमर ने ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया और ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे प्लेस कर दिया। आपने फ़ौरन कॉल कन्फर्मेशन की, कस्टमर ने कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद रात को उसने दोबारा फेसबुक खोला, स्क्रॉल किया तो फेसबुक बताया अब ये इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लग रहा है, उससे रेलिवेंट और ऐड दिखाने लग जाएगा। और ऐड दिखाने लग जाएगा तो दो किस्म के केसेज होंगे। एक ये है कि उसको कम रेट कहीं और नज़र आ गया तो वो उसने वहाँ ऑर्डर कर देना है, और ऑर्डर करके कम रेट वाला एक्सेप्ट करना है, आपका रिजेक्ट कर देना है। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो उसको उसके कमेंट सेक्शन में जाए और वहाँ उसको बैड रिव्यूज़ मिल जाए, जो ऑलरेडी गए और वो लगा हुआ देखे, और फिर उसका मूड ऑफ हो जाए। तीसरा केस इससे मिलता जुलता कोई भी हो सकता है, जो इस तरह से उसको बार बार वो प्रोडक्ट नज़र आने की वजह से हो सकता है। तो अब आपका जो है वो प्रोडक्ट जो रिटर्न होगा उसकी वजह कुछ और नहीं होगी और प्रोडक्ट होगी। अब मसला यहाँ पे ये आएगा आपको कि ये आपको पता नहीं लगेगा। इशू क्या होगा, आप कस्टमर को फ़ोन करोगे जी चाहिए, आपने पार्सल रिटर्न कर दिया, आपका क्या मसला था, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, और कोई बात ही नहीं करेगा वो, अक्सर व बेशतर, ठीक है। हो सकता है एक आध बंदा कोई बता दे, फैक्ट नहीं है, कोई 100% प्रूफ नहीं है, इंसान है, फ़र्क आ सकता है चीज़ों में। लेकिन मैं अपना पर्सनल जर्नी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ। तो दूसरा केस ये होगा, आप कस्टमर को फ़ोन करेंगे, वो बोलेगा मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में अक्सर व बेशतर लोग आउट ऑफ सिटी मिल जाएंगे आपको ये रिटर्न के केसेस में, और पता नहीं कितने कहाँ घूम रहे होते हैं ये लोग, अपने शहरों में नहीं टिकते, और इतने ज़्यादा मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, यार ये कौन से लोग हैं जो हर अपनी सिटी में होते नहीं है। बहुत ज़्यादा तादाद में आपको ये रीज़न मिलेगा कि मैं अपनी सिटी में ही नहीं हूँ, ठीक है। तीसरा वो आपको रीज़न दे देंगे कैंसिल कर दें, नहीं चाहिए, गलती से कर दिया था, नहीं वो समझ में नहीं आ रहा, बच्चों ने कर दिया, जो भी कर दिया, अजीब व गरीब आपको रीज़न मिलेंगे। एक्चुअल में मुझे आज तक कोई एक्चुअल उन्होंने शेयर बहुत कम, बहुत बहुत रेयर कोई केस आ गया हो कि उन्होंने बता दिया हो नहीं प्रोडक्ट में हमारा ट्रस्ट टूट गया था और ये फेक प्रोडक्ट है और ये और वो। अदरवाइज़ वो आपसे बात करना पसंद ही नहीं करेंगे।
तो प्रोडक्ट को पहले से चेक कर लो, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से किस तरह से चल रहा है, उस पर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, रिव्यूज़ चेक कर लो, फिर वो किस रेट्स में कैंपेन चल रही हैं वो चेक कर लो। जो हमने प्रोडक्ट हंटिंग में सीखा था, तो प्रोडक्ट एक रीज़न हो सकती है। इसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना, सबसे बड़ा रीज़न, सबसे 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 बड़ा रीज़न, वो ये है कि कस्टमर, आप जब ऑर्डर ये काम शुरू करते हो, तो मैंने बहुत सारे मंजन सेलर को भी ये मंजन बेचते हुए, अजीब व गरीब किस्म के मंजन बेचते हुए देखे हैं कि वो बोलते हैं भाई ऑर्डर आ गया फॉरवर्ड कर दो, इतना मसला नहीं होता, कॉल कंफर्मेशन के वो। तो बेसिकली वो और दूसरा, जब नया बच्चा ये काम शुरू करता है तो वो घबराता है, पता नहीं क्यों, कॉल करते हुए उसको टेंशन होती है, पता नहीं आगे से कौन आएगा क्या आएगा। मैंने इसीलिए पूरी कोशिश की कि आप लोगों के सामने एक रिकॉर्डिंग पूरी करूं, कॉल रिकॉर्डिंग के कितना आसान काम है, कस्टमर कितना वेलकमिंग होता है, और बहुत अच्छे लोग हैं ये हमारे पाकिस्तानी यार, इतने भी वो नहीं हैं। तो कुछ 10-12% अगर बुरे हैं, तो बाकी 70-80% पार्सल लेने को तैयार हैं, आपका साथ कॉर्पोरेट करने को तैयार है। आप उसको अप्रिशिएट करो, उनके साथ काम करो, ये 10-15% खुद कवर हो जाएगा। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये, हम नेगेटिविटी को इतना हाईलाइट करते हैं कि पॉजिटिविटी दब जाती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी को हाईलाइट करना शुरू हो जाए, उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, और उनको और जो है वो हम रिवॉर्ड्स देना शुरू करें, तो ये नेगेटिविटी इस तरीके से ख़त्म हो सकती है। खैर, हम आगे पीछे निकल रहे हैं, लेकिन कॉल कन्फर्मेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी वजह से रिटर्न कवर्स भी होते हैं। 30% से 10% पे भी आ जाएंगे, 40% से 15% पे भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ अवॉइड कर दी, तो भाई आपको काम करने का हक नहीं है, आप काम ना करो। इससे बेहतर है आप पीसी बंद करो, जाके सो जाओ, ठीक है। तो नाराज़ नहीं होते, लेकिन बहुत सीरियस मामला है और लोग इसको इतना हल्का लेते हैं, इतना हल्का लेते हैं, मैं आपको समझा नहीं सकता। और आखिर में बोलते हैं यार कोरियर बेकार है पाकिस्तान में, फलाना ही बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। तो ये इश्यूज़ नहीं होते उनके साथ जो प्रॉपर कॉल कंफर्मेशन करते हैं। अब कॉल कंफर्मेशन के लिए बहुत सारे लोगों ने वो रोबोटिक कॉल वाला सेटअप डाला हुआ है, वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाला जो पॉइंट है उसका इससे बड़ा ताल्लुक है ट्रस्ट फैक्टर का। ये ट्रस्ट फैक्टर कनेक्टेड है, ये जैसे इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और जो कस्टमर का फेक रीज़न है वो इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हो सकता है अक्सर केसेस में आपको कनेक्टेड मिलें। तो इस तरह से आपने जो है वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना है, बाकायदा एक तरीके से प्रोफेशनली कॉल करनी है। हमने ट्रस्ट फैक्टर बहुत सारे तरीक़ों से बिल्ड किया पूरे कोर्स में, ब्रांडिंग पे काम किया, वेबसाइट पे काम किया, और कस्टमर सपोर्ट बड़े अच्छे तरीके से हमने एक्टिव रखी। फिर हमने उनको कॉल कन्फर्मेशन बड़े तरीके से करने की कोशिश की, फिर उनको ट्रैकिंग नंबर भेजे, इनवॉइस की पिक्चर भेजी, प्रोडक्ट की तस्वीरें भेजी, सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से किया। तो उसने पार्सल में भी हमारे अभी तक 80% तो डिलीवर हो चुके हैं, बाकी 80-90% 10% जो है वो प्रोसेस में, 1-2 पार्सल प्रोसेस में। तो वो जैसे ही कवर होंगे, मैं एक फ़ाइनल वीडियो शायद उसकी फ़ाइनल वीडियो पूरी बनवा के आपको उसकी क्लोजिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है हमारा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी बारीकियाँ होंगी। तो रिटर्न्स का हमने जो है वो ये सारे फैक्टर कवर कर लिए, इन सबको आपस में कनेक्ट कर लिया, और इसका जो है वो इनकम्प्लीट एड्रेस भी एक बहुत बड़ा मसला होगा। बहुत सारे कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उनको कॉल आएगी आपकी तरफ से, तो वो जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं, सही है, जानबूझ के आपको कंप्लीट एड्रेस नहीं देंगे कि मुझे ये कॉल करके मेरे से एड्रेस लेंगे। बहुत कम तादाद होगी ऐसे लोगों की, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप इनको फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली कॉलिंग कर रहे हैं और प्रॉपर वे में, फ्रेंडली वे में उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट एड्रेस अगर वैसे भी कोई आ जाता है तो भाई एड्रेस कंप्लीट करो, क्योंकि होगा क्या, आजकल के दौर में पहली कॉल पे मोबाइल लोग नहीं उठाते, बड़ा यूज टू हो गए मोबाइल से, वो बजता रहता है पूरे दिन, बजता रहे, फिर जब दिल करता है देखते हैं अच्छा इसी की कॉल हुई है तो कॉल बैक कर लेते हैं, इन टच में रहते हैं। लेकिन रियल टाइम, जैसे जिस टाइम कॉल आप कर रहे हो उस टाइम आपकी कॉल नहीं उठाएंगे। हमने ये 5 कॉलों में कॉल कन्फर्मेशन में भी देखा। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप अपने आप को जज कर सकते हैं अगर आप उठाते हैं तो खैर है। और भी लोग जो है वो ज़्यादातर इस तरह से फर्स्ट टाइम में आप कॉल नहीं उठाते, ये वो दौर नहीं है कि घर में एक पीडीसीएल बजता था और बच्चे भागते थे और वो कॉल लाजमी उठती थी। तो अब हर किसी के मोबाइल में पड़ा रहता है, मोबाइल बेचारा बजता रहता है और कोई उसको देखता भी नहीं है। 10 मिनट बाद जो है वो एकदम देखते हैं तो फिर उससे निकलते नहीं है। तो डिपेंडेंट है कि उसके हाथ में मोबाइल होगा तो उठा लेगा, नहीं होगा तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। और आपका पार्सल अगर एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ, राइडर इलाके में पहुंचेगा, एक कॉल करेगा, उसने उठाई नहीं उठाई निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपके पार्सल रिटर्न होते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो 10 से 20% से ऊपर कहानी नहीं जानी चाहिए। इसके बाद आरसीपी और शिपर एडवाइस, इस नाम से कोरियर के पोर्टल्स में ऑप्शंस होते हैं
तो उस ऑप्शन को यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। रोज़ाना वो आपको एक ईमेल करते हैं और पोर्टल में भी रोज़ाना अपडेट कर देते हैं। अगर आप ड्रॉपशिपिंग प्लेटफ़ॉर्म से कनेक्टेड हैं एचएससी के, तो वहाँ पे भी पोर्टल में अपडेट होता है और ईमेल भी आती है। तो होगा क्या कि अगर कस्टमर बोलता है कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ और मुझे ये पार्सल नहीं चाहिए, या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपको ये कोरियर वाले 1 दिन का टाइम देंगे, 24 घंटे का मुश्किल से, और उसके अंदर आपने इनसे कोऑर्डिनेट करना है, कस्टमर को फ़ोन करना है, और वो रीज़न अगर बोलता है कि मुझे कोरियर वाला ने नहीं आया या कोई और मसला है, मुझे पार्सल भिजवाओ, मैं लेने को तैयार हूँ, तो आप इस आरसीबी में उसको रीअटेम्प्ट करवा दोगे, या आप उसको रिटर्न कंफर्म कर दोगे कि कस्टमर बोलते नहीं चाहिए और आपकी बात हो गई, कस्टमर किसी भी सूरत लेने को तैयार नहीं है। अव्वल तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि कस्टमर किसी तरह से मान जाए। तो आरसीपी की एक्सपेक्टेशन मैं आपको क्लियर करूँ साथ साथ, कि अगर 5 ऑर्डर आप रीअटेम्प्ट करते हो, आपने 5 कस्टमर से बात की और बोला कि आप ले लो, और कस्टमर बोले हाँ भेज दो, या मुझे कॉल नहीं आई, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो झूठ बोलते हैं, बदकिस्मती है हमारी, लेकिन स्टिल वो 10 से 20% लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा। तो उसमें अगर आप रीअटेम्प्ट कर भी देते हो तो फिर भी वो बंदा नहीं लेता, और अक्सर वोस्टर लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप रीअटेम्प्ट करना छोड़ दो। आपने, अगर आपको कमिटमेंट मिल रही है आगे से, आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है आगे से कि मुझे पार्सल चाहिए, तो आपने रीअटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि रीअटेम्प्ट के किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी किस्म के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। तब रीअटेम्प्ट, इसका मतलब ये नहीं आपने सारे फेक रीअटेम्प्ट करने हैं, वरना क्या होगा, आप पूरी इंडस्ट्री को नुकसान दोगे, और पूरी इंडस्ट्री जो है वो रीअटेम्प्ट्स को नॉन सीरियस लेगी, कि जो उस बंदे को जो रीअटेम्प्ट नज़र आता है वो मार देता है, खुद कंफर्मेशन नहीं करता। तो कोरियर वाले भी फिर आपकी जो रीअटेम्प्ट्स हैं वो उसको सीरियस नहीं लेंगे, इसका इतना इम्पैक्ट हो नहीं सकता, जो उन्हें लेना पड़ेगा। या तो फिर वो कॉलिंग करते हैं कि दोबारा खुद से कॉल करके कंफर्म करते हैं कि वाकई कस्टमर लेना चाहता है तो लेना चाहता है, ये कर जाता है। लेकिन फेक आपने रीअटेम्प्ट नहीं करने, आपकी रेपो ख़राब होगी, आपका डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा, और आप कहीं ना कहीं से पकड़ में आ जाओगे। टेक्नोलॉजी कंपनीज जितनी भी हैं बगैर डेटा के नहीं चलती है, और वो आपको पकड़ लेंगे कि ये सारे के सारे रीअटेम्प्ट मार्क कर देता है, और फिर अगली बार आपके रीअटेम्प्ट को शायद आपको कुछ बोले ना और वो सीरियस ही ना लें, ठीक है। तो एब्यूज़ नहीं करना किसी भी सिस्टम को, इंसानों की तरह काम करना है, जैसा हमारा फ़र्ज़ है और जैसे हमारे अखलाक हैं, तो हमें अच्छे रखने हैं वो, और रीअटेम्प्ट जो वाकई रीअटेम्प्ट करना है वो रीअटेम्प्ट करना है। एक्सपेक्टेशन मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप 5 रीअटेम्प्ट करोगे कोऑर्डिनेशन पे, 10 को आपने कॉल की, 5 आपको बोलेंगे रीअटेम्प्ट कर दो, 5 में से मुश्किल 2 3 1 2 2 5 पे 2 का आप एवरेज रखो कि वो डिलीवर होंगे, बाकी नहीं होंगे। लेकिन ये 2 भी अगर डिलीवर हो जाते हैं तो यह आपकी 2 ना होने से, डिलीवर ना होने से ह्यूज इम्पैक्ट जो है वो दे जाएंगे। तो आपने अपनी री अटेम्प्ट्स भी जो है वो क्लियर रखनी है। उसके बाद जो है वो आपका, एक सेकंड दीजिएगा, मुझे पता नहीं कॉल लग रहा है, कोई आया ऑफिस में। ओके, तो कहाँ थे हम, आरसीपी की एक्सपेक्टेशन पे। आरसीपी की एक्सपेक्टेशन में आपको बता रहा था कि 5%, 5 पार्सल अगर आप रीअटेम्प्ट करते हो तो 2-3 से ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट नहीं करना कि डिलीवर होंगे, वो रिटर्न ही होंगे। अब उसमें होगा अक्सर ये कोरियर वाला कॉल मिलाएगा डायरेक्ट, एक बार 2 बार नहीं उठाई तो वो रिटर्न कर देगा। अटैम्प्ट जाएगा भी तो राइडर नॉन सीरियस होगा, अगर तो वाकई वो पहली बार अटैम्प्ट कर चुका हो, दूसरी बार भी आगे पीछे करेगा, मतलब जस्ट कुछ ना कुछ कर कर आके आपका फैक्ट फिगर्स यही बनेंगे। अब भाई रिटर्न रेशो कवर कैसे करना है, तो फेक रीज़न को सबसे बड़ा कवर करने का आपका टैक्टिक्स होगा कि ये वाला फेक रीज़न आप आरसीपी से सबसे ज़्यादा जो कवर करोगे वो ये वाला रीज़न कवर करोगे, कि फेक रीज़न जितने भी होंगे कोरियर की तरफ से तो आरसीपी में आएंगे। आरसीपी में आप रीअटेम्प्ट करके सीरियस किस्म का मैसेज लिखोगे तमीज़ के दायरे में रहते हुए, और कोशिश करें उर्दू के अंदर ही आप टाइप करके रीअटेम्प्ट करें कि भाई ये राइटर झूठ बोल रहा है, मेरी बात हुई है, ये रहा प्रूफ, ये चीज़, रीअटेम्प्ट कर रो, और वो कर देगा। और उसको शायद सपोर्ट टीम जो है वो वेरीफाई कर रही हो। कोरियर कंपनी आजकल इस मामले को लेके बहुत सीरियस है, ठीक है। कस्टमर चेंज ऑफ माइंड, कस्टमर चेंज ऑफ माइंड का ताल्लुक स्टिल प्रोडक्ट से है और डिलीवरी टाइम से है। तो मेन सिटीज़ में आप कोशिश करें ऐसी सर्विस यूज़ करें कि डिलीवरी टाइम आपका सही हो। तो कस्टमर को जितना भी लेट पार्सल मिलेगा उतना चांसेस ज़्यादा हैं कि वो चेंज ऑफ माइंड हो जाए, लेकिन इसका इतनी बड़ी तादाद नहीं होती लोगों की, कम होते हैं, लेकिन स्टिल होते हैं। और दूसरा, आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा बोरिंग होगा तो इसमें चेंज ऑफ माइंड जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, प्राइवेट लेवल है, पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है, या एक अच्छा ब्रांड है, आपके वाली चीज़ कहीं और से नहीं मिलेगी, तो ये वाले इश्यूज़ आपको फेस नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट भी फैक्टर करता है। बाकी प्रोडक्ट की साइंस में आपको सारी बता चुका हूँ ऊपर वाले पार्ट में, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए सारी चीज़ें चेक कर लो, फेक प्रोडक्ट ज़्यादा रिव्यूज़ ख़राब ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो, बहुत जलील ना रहो, बहुत सस्ते में ना बिक रहा हो, बहुत ज़्यादा पिट ना रहो,
एड्स को कंपेयर करना है, बाकी प्लेटफॉर्म का नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कंपेयर करते हुए आप ये जज करें, और प्रोडक्ट बहुत पुराना ना हो। अभी तो आप नए नए कूदेंगे इंडस्ट्री में तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा तो आपका आइडिया हो जाएगा ये प्रोडक्ट पिछले 5 सालों से चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो कोशिश करें नए प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं मार्केट में, नई चीज़ें जो लॉन्च हो रही हैं उसको ज़्यादा पुश करें, ताकि उसमें कस्टमर को ऑप्शंस कम होते हैं कहीं और से परचेज़ करने का, और उसको कहीं और से ऐड भी कम नज़र आ रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट की साइंस आप यहाँ से ऐसे कवर करेंगे। कॉल कन्फर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, कैसे कवर की जाएगी भाई? कॉल कन्फर्मेशन कवर करने का सिंपल तरीका यही है, मोबाइल उठाओ, कॉल मिलाओ, प्रोफेशनली बात करो, डन करो, जान छुड़ाओ। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, दिल नहीं चाह रहा है, बेचैनी हो रही है, सांस बंद करो, 10 बार 10 12 15 लोगों को कॉल मिला लो, और उसके बाद आप कॉमन हो जाएगा, आप यूज तो हो गए, आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। आप उस चीज़ को इमेजिन करोगे, बस थोड़ी सी मुश्किल है शुरू की, 2-4 कॉलें आप मिला लो, फिर बड़ा आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। ट्रस्ट फैक्टर के सारे फैक्टर्स हो जाएंगे जो आपके, एक तो वेबसाइट की ब्रांडिंग है, आपके बात करने का तरीका, आपका सपोर्ट नंबर का तरीका, आपके सपोर्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे जिस तरह की प्रोफाइल बनी है उसका तरीका, फिर आपके सोशल प्रूफ, फेसबुक व्यूज़, लाइक, ये वो, फिर आपके ब्रांडिंग इमेज, फिर ये सारी चीज़ें आपके ट्रस्ट फैक्टर में आएंगी। और आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाईली कोई अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन तो नहीं दे रहा, ये भी एक ट्रस्ट फैक्टर है। मैंने बहुत अरसे तक लोगों को देखा है फेक प्रोडक्ट की वीडियोस चलाते हैं कि वो हाथ में गैजेट पहने और हाथ में पूरी एक मोबाइल बन जाता है, स्क्रीन बन जाती है। तो उस तरह के अनएथिकल प्रोडक्ट्स जो है वो चला के करते हैं, तो उससे भी लोग डरते हैं कि इतना ही अनरियलिस्टिक चीज़ है तो इतना फैक्टर नहीं होगा इसको, खैर आप जहन में इग्नोर ही करें। तो ट्रस्ट फैक्टर बाकी चीज़ें आप कवर करने की कोशिश करें और सही काम करें, अच्छा काम करें, और अपनी इमेज को मेंटेन करें। कस्टमर से कांटेक्ट में रहें, कस्टमर से कांटेक्ट में रहें, कस्टमर से कांटेक्ट में रहें। वो जब मैसेज करें रिप्लाई करें, डिलीवरी का पूछें बताएं, प्रोडक्ट का पूछें आप पूरी खुल के बताएं। कुछ ऐसी बात उन्हें लाजमी बताएं कि उन्हें पता हो कि आगे सामने मैं किसी इंसान के बच्चे से डील कर रही हूँ, कोई 2 नंबर बंदा नहीं है, और वो मुझे जो प्रोडक्ट है ओपनली बता रहा है कि इसमें ये चीज़ है और इसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बतानी है। इनकम्प्लीट एड्रेस सिंपल, आप जो है वो उसको फ़ोन करें, उससे कंप्लीट एड्रेस लें। कंप्लीट एड्रेस की एग्जांपल होती है हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, और आगे पीछे। और इनकम्प्लीट एड्रेस होता है मलिर टाउन, कराची। ये इनकम्प्लीट एड्रेस है, चाहे वो मलिर टाउन की जगह जो है वो कोई मार्केट का नाम आ जाए, कोई चुरंगी का नाम आ जाए, कोई इस तरह का नाम आ जाए, जो फाइनल डेस्टिनेशन क्लियर ना कर रहा हो वो इनकम्प्लीट एड्रेस है। कोशिश करें, हाँ रिमोट एरियाज में बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा ये करना, लेकिन कोशिश करें जितना पॉसिबल है उतना आप इससे अचीव करें और इसको एड्रेस कंप्लीट करके फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी जो है वो कवर करना है। कवर करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा सबसे लाजमी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस रिटर्न्स का फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना होता है, ठीक है। शदीद किस्म का इम्पैक्ट होता है, शदीद किस्म का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम शीट खोल लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। आपके फॉर एग्जांपल टोटल शिपमेंट्स हैं 100, सही है। पर ऑर्डर मार्जिन है आपका 600, ठीक है। इसके बाद अगर आप जो है, अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, फॉर एग्जांपल हम 2 केस की बात करते हैं। ये 600 मार्जिन जो है वो आपका, लेट्स जस्ट सपोज ये 400 कर लेते हैं सीपीए निकालने के बाद। मतलब अगर आपको 200 रुपये का ऐड बढ़ रहा है कॉस्ट पर सेल, और 400 रुपये की जो है वो मार्जिन आपका एट दी एंड बच रहा है, तो वो 400 बच रहा है, 200 इसमें मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। और डिलीवरी चार्जेस वगैरह मिला के मतलब आपको 400 रुपये बचने थे। अब अगर तो 80% डिलीवर होता है, 90% डिलीवर होता है, तो डिलीवर्ड ऑर्डर्स की तादाद होगी 90। पर ऑर्डर मार्जिन कितना होगा? 400, और 90 ऑर्डर डिलीवर होने पे 90 मल्टीप्लाई बाय दिस,
आपने 36,000 का मार्जिन निकाल लिया। ठीक है, अब रिटर्न्स की तादाद आपकी हो रही है 10, और पर रिटर्न जो है वो आपका 200-250 रुपये खर्चा आ रहा है, क्योंकि मैं अब लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ रिटर्न का कितना ह्यूज इम्पैक्ट होता है, तो कभी सोचिएगा भी नहीं कि ये 200 का खर्चा है आपका। ठीक है, या आपको कम डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं, या आपको वह में क्या डिलीवरी चार्जेस कम है तो वो खर्चा कम है, तो आपको इम्पैक्ट होगा कितना, 250 रुपये को 10 से करो, 250 रुपये को 10 से करो, कितना हुआ, 2,500। ठीक है, रिटर्न कॉस्ट में हम अप्रॉक्स लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 250। ठीक है, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, 2,500 हो गया। ठीक है, फाइनल आपका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो कर रहा हूँ। देखो, मैं इसमें ओवरहेड कॉस्ट मैंने अभी नहीं डाली है बहुत सारी, तो इसको जो भी रिजल्ट आया उसको आपने बढ़ा चढ़ा के ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट आएगा इक्वल टू आपके प्रॉफिट में से आपके रिटर्न चार्जेस लेस हो जाएंगे, क्योंकि खर्चा तो होना है, प्रॉफिट में से ही होना, और कहाँ से होना है फिर। तो आपका हो गया 90% डिलीवरी रेशो पे 33,500। ठीक है, अब बात करते हैं हम 80% डिलीवरी रेशो पे, 80 और ये 20, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, ये आप 36,000 से 32,000 पे आ गए, और रिटर्न्स 20 हुए हैं, तो यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई बाय रिटर्न कॉस्ट दिस। ठीक है, 10% रिटर्न बढ़ने पे, इतने छोटे छोटे फिगर्स की बात कर रहा हूँ, जब आप बड़े फिगर पे हो गए और ये खर्चे बढ़ जा चढ़ा के सोचोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। 90% से अगर आपका रिटर्न 80% हो जाता है, मतलब डिलीवर 80% हो जाता है, 20% 10% रिटर्न बढ़ के 20% हो जाता है, तो आप 33,500 से रिवर्स होकर 27,000 पे खड़े हो गए। ठीक है, 80% का एक बार मैं अब 70% पे जाता हूँ। 70 और 70, अरे यार, 70 30, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ इक्वल टू 70, पार्सल डिलीवर हुआ है, पर पार्सल मार्जिन आपका इतना था, आपका प्रॉफिट बना 28,000, 30 पार्सल रिटर्न हुए, और 30 पार्सल में पर ऑर्डर आपका कॉस्टिंग जो है, ये सारे खर्चे वर्चे मिला के, डिलीवरी के, पैकिंग के, डैमेज के, लॉस के, सब बढ़ा चढ़ा के अगर हम डराएँ भी तो ऊपर अंदर है कि हमने कम से कम 250 हमने जो है वो किया। अगर आप छोटे साइज़ का आइटम पे काम कर रहे हैं, या इस तरह के बहुत सारे फैक्टर हैं, कम से कम की बात हो रही है, तो D6 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 7,500। तो सेम सिनेरियो में अगर आप सिर्फ रिटर्न्स रेशो अपना कवर करते हैं, अगर 90% जो है वो आप अचीव करते हैं डिलीवरी रेशो, तो आपका, अब ये बहुत कम मार्जिन में, बहुत कम शिपमेंट्स का ग्राफ है, बहुत कम हमने वो लगाया है, इसको आप बढ़ा दो तो यहाँ से यहाँ का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ से यहाँ का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बिजनेस आप लॉस कर रहे हैं, अगर आप 20% रिटर्न एक्स्ट्रा जाने दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपने कॉस्टिंग लेके चलनी है कि 27,000 अगर मेरे पास आता है तो मेरा खर्चा 20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मरे से मरा 5-6 हज़ार 7,000 तो बचे इस रनिंग में, और यहाँ तक आता है तो आप अपनी नेट टू नेट कॉस्ट पे ऑलमोस्ट खड़े हुए होगे और कुछ नहीं बचेगा। इससे नीचे कहानी जा रही है तो भाई कोई ना कोई गलती कर रहे हो, कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हो, इससे नीचे कहानी नहीं जानी चाहिए। हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बोलते हैं हम कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर वो गलत बात होती है वो, क्योंकि हम इतना कर चुके हैं कि हम ये मानते ही नहीं है कि आप कर रहे हो और फिर भी नहीं हो रहा, अनटिल अनलेस बहुत ही कोई फजूल किस्म का प्रोडक्ट अगर आप चला रहे हो, बहुत फजूल किस्म का अगर प्रोडक्ट चला रहे हो, तो ये कहानी हो सकती है। अदरवाइज़ ये गलती आपको एक्सेप्ट करनी है। मैं इसकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं प्लेटफॉर्म रिलेटेड बात कर रहा हूँ, मैं आप अपना बिजनेस करके देख लो। मेजॉरिटी जो यहाँ से इशू होता है इनको रिटर्न का, वो अपना जब करते हैं उनको फिर भी इशू होता है, बस उनको पता देर से लगता है कि कोरियर वाले जो रिपोर्टिंग देते हैं वो शुरू में डिलीवर जल्दी अपडेट करेंगे, वो बाकी चीज़ें करेंगे, और पेमेंट जो है वो उस तरह की फाइनल वो उनको वो भी मुश्किल होती है, समझ में नहीं आ रहा होता कितने की पेमेंट आ रही है, कितने की डिडक्शन हो रही है।
तो वही होता है एट द एंड, फिर वही लोग जो है वो 4-6 महीने बाद जो है वो सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हमारे पैसे कहाँ गए, और अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे पैसे कहाँ गए। तो आपने एक प्रॉपर सिस्टम लेके चलना है, और ये रिटर्न रेशो की कॉस्टिंग जो है वो आपने हाईली इम्पैक्टफुल होती है। आप जो है वो 30,000 से 20,000 पे, 33,000 से 20,000 पे आके खड़े हो गए, जस्ट बिकॉज आपके 20 पार्सल और रिटर्न हो गए, या 100 में से 10% की बजाय 30% रिटर्न हो गया। तो ये बिज़नेस को कामयाबी से फेलियर की तरफ धकेलने में सबसे बड़ा किरदार आपके रिटर्न रेशो का हो सकता है। ये रिटर्न रेशो कवर हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कवर हो सकता है 90%, 80%, आइडियली 90%, एक्सेप्टेबल 80%। इसके नीचे ना ना, आप चेंज करो, कोई गड़बड़ हो रही है, कोई ना कोई कमज़ोरी है, वो पूरी करनी है, यहाँ तक आपने आना है, अदरवाइज़ आपने काम नहीं बढ़ाना। अब वरना शायद आपको धोखा हो जाए शुरू में कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, और बाद में आप वो सारे पैसे डुबा दोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस बात को भी आपको बड़ा फ़ायदा हुआ होगा, और ये चीज़ें आपने समझी होंगी, और ये सारे आपने एक्सपेक्टेशन क्लियर हो गई होगी, आपको मसले पता लग गए होंगे, आपको मसलों का जो है वो सोल्यूशन पता लग गया होगा। फिर आपको यहाँ पे भी इसकी भी एक्सपेक्टेशन क्लियर हो गई, और उसका तो ह्यूज 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 इम्पैक्ट होता है। और मैं तो जहाँ छोटी-छोटी बातों को बोलता हूँ कि हल करने की लो, वो बिज़नेस को पलट देती हैं, तो ये छोटी बात है तो है ही नहीं, है तो बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको भी बहुत सीरियस लेना है, आपने अपनी चीज़ों को कवर करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।